हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द लीज एग्रीमेंट। यानी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पट्टे की। ये पट्टा क्या होता है? कई बार हम लोगों ने सुना है कि कोई मकान पट्टे पे दिया गया, कोई भूमि पट्टे पे दी गई, कोई लैंड जो है लीज पे दी गई है, या खदानें जो होती है, जो माइंस होती है, वो पट्टे पे दी गई। तो ये पट्टा होता क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लीज? सो टुडे वी विल डिस्कस ओवर द लीज एग्रीमेंट। ये लीज एग्रीमेंट क्या होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। आई एम वेलकमिंग यू इन दी यूट्यूब चैनल लॉयजी। और लीज एग्रीमेंट हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का ये एक तरीका होता है। हम सभी को पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी चल भी हो सकती है, अचल संपत्ति भी होती है। चल संपत्ति जो भूमि में अटैच नहीं है, ऐसी संपत्तियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाई ले जाई जा सकती है, उन्हें चल संपत्ति कहा जाता है। जैसे कार चल संपत्ति हो सकती है, कैश, ज्वेलरी, नगदी, टेबल कुर्सी, फर्नीचर, दीज ऑल आर दी मूवेबल प्रॉपर्टीज। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अचल होती है, जिसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हिंदी में स्थावर संपत्ति भी कहा जाता है। तो स्थावर संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो भूमि होती है स्वयं, या भूमि से जड़ित यानी भूमि से अटैच्ड होती है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाई ले जाई नहीं जा सकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को इमूवेबल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से ये कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है। मतलब जो आज हम लोग लीज समझने वाले हैं, ये लीज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। यानी अचल संपत्तियों को लीज पे दिया जा सकता है। अब ये लीज होता क्या है? लीज का मतलब ये होता है एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंजॉयमेंट करने के लिए, यानी उसका उपभोग करने के लिए, यूज करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी देता है, अचल संपत्ति, और दूसरा व्यक्ति इसके बदले में उसे रेंट देता है, जिसको हम प्रीमियम भी कह सकते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है। तो प्रॉपर्टी मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है, और ट्रांसफर करने के विभिन्न तरीके बताए गए। यानी कानून में विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के अनेक तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, जो सबसे कॉमन तरीका है, वो सेल यानी विक्रय से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। इसके बाद एक गिफ्ट यानी एक व्यक्ति दान देकर प्रॉपर्टी को गिफ्ट करके भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। मॉर्गेज करके भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। मॉर्गेज यानी बंधक करके भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक्सचेंज, अदला बदली जिसे हम कहते हैं, अदला बदली को हम विनिमय भी कह सकते हैं। विनिमय के माध्यम से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। और एक तरीका और होता है लीज, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि लीज से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो लीज को पट्टा कहा जाता है, और इसके लिए एक लीज एग्रीमेंट बनता है, जिसे हम पट्टा विलेख कहते हैं। अब इस लीज में क्या होता है? लीज में भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, दो पार्टीज के बीच में, दो पक्षकारों के बीच में अनुबंध होता है। एक पक्षकार जो संपत्ति का स्वामी है, जो मालिक है, वो अपनी प्रॉपर्टी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है। सिर्फ यूज ट्रांसफर करता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है। यानी वो मालिकाना हक नहीं दे रहा है, वो सिर्फ ये दे रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी को इतने समय तक, 10 साल की लीज, यानी 10 साल तक आप इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हो, और उस उपयोग करने के बदले में सामने वाला व्यक्ति रेंट देता है। रेंट यानी किराया देता है, और इसमें प्रीमियम कहा जाता है। तो इसमें दो पार्टीज हैं। पहली पार्टी लेसर है। लेसर का मतलब पट्टा करता, जो पट्टे पे दे रहा है वो व्यक्ति लेसर है। और दूसरा व्यक्ति लेसी है। लेसी का मतलब जो पट्टा ग्रहीता, यानी जिसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। तो देयर आर टू पार्टी इन द लीज एग्रीमेंट, वन इज लेसर, अनदर इज लेसी। पट्टा करता, पट्टा ग्रहीता। ये पट्टा करता जो है संपत्ति का स्वामी है, और वो अपनी प्रॉपर्टी पट्टा ग्रहीता को दे रहा है फॉर द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का वो कंजम्पशन कर सकता है, यूज कर सकता है। बदले में इस लेसी को इसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा। ये कंसिडरेशन मंथली भी हो सकता है, ये कंसिडरेशन 6 ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एन्युअली भी हो सकता है, और एक मुश्त भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन पैसों में हो, कंसिडरेशन किसी वस्तु में भी दिया जा सकता है। कंसिडरेशन कृषि की उपज, यानी जो फसलों का अंश है, मान लीजिए कोई खेती बाड़ी के लिए दी जा रही है, तो उसमें उत्पन्न होने वाली फसल की उपज का अंश भी हो सकता है। इट में बी शेयर इन द क्रॉप ऑल्सो, इट में बी एनी वैल्यूएबल थिंग, कोई बहुमूल्य वस्तु के बदले में भी हो सकता है। तो यहां पर जो लेसर है, जो पट्टे पे दे रहा है, वो व्यक्ति लीगल ऑनर होता है, यानी प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर है, उस संपत्ति का विधानिक रूप से स्वामी है। और लेसी कौन होता है? जिसको राइट टू यूज मिल रहा है, यानी उपयोग करने का अधिकार मिल रहा है। अब इसके रिटर्न में क्या जा रहा है? रिटर्न फॉर रेगुलर रेंटल पेमेंट, उसका रेंटल पेमेंट देता है। तो ये होता है लीज।
अब लीज में अनेक कंडीशंस भी होती है, यानी जो व्यक्ति भूमि लीज पर दे रहा है तो कुछ कंडीशन यानी कुछ शर्तें भी लगाता है, और यदि शर्तों का उल्लंघन लेसी नहीं कर देता है, यानी शर्तें नहीं मानता है या लेसी शर्तों का वायलेशन कर देता है, तो लीज एग्रीमेंट कैंसिल भी होता है। इसे टर्मिनेशन ऑफ लीज कहा जाता है, यानी लीज का एंड हो गया, लीज समाप्त हो गई। तो हाउ टू यूज, शर्तें नॉर्मली कौन सी होती है कि आप प्रॉपर्टी को कैसे उपयोग करेंगे और किस पर्पज से उपयोग करेंगे, आपका क्या उपयोग करने का पर्पज होगा, ये सारी बातें कंडीशंस में लिखी जाती है। तो इस प्रकार ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमारे देश का जो कानून है, जिसका नाम है संपत्ति अंतरण अधिनियम, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीज को बताया गया है। धारा 105 में लीज को डिफाइन किया हुआ है। सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये होता है लीज, लेसर और लेसी, जिसके बारे में आज हम सभी लोगों ने चर्चा की। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Loisy. Thank you so much.